बैठक जहां खत्म हुई है तो वहीं करीब 2 घंटे तक ये अहम बैठक चली। बैठक में सभी नेताओं ने चुनाव पर चर्चा की है। झारखंड चुनाव प्रचार के लिए सीएम नीतीश कुमार जाएंगे। तो एनडीए की जहां एक और ये बैठक खत्म हुई, पटना में बैठक हुई जिसमें करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और एनडीए के घटक दल इसमें शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं ने चुनाव पर चर्चा की है। इसके साथ ही झारखंड चुनाव प्रचार के लिए सीएम नीतीश कुमार जाएंगे। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारा झारखंड में हुआ था और ऐसे में जेडीयू के खाते में 2 सीटें आई थी और अब जानकारी ये कि जहां एक और पटना में एनडीए की बैठक खत्म हुई है, 2 घंटे तक ये अहम बैठक चलती है जिसके बाद नीतीश कुमार झारखंड चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए एक और जहां ये बैठक होनी थी अब ये बैठक खत्म हो गई है। बताया जा रहा है चुनाव को लेकर के चर्चा हुई और अपडेट ये कि सीएम नीतीश कुमार झारखंड जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। और बिल्कुल लंको, देखिए करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है। उस बैठक में कई अहम निर्णय जो है वो लिए गए हैं। खासकर ये बात सामने आई है कि नीतीश कुमार जो है वो झारखंड चुनाव में खुद प्रचार करने जाएंगे। उसके अलावा ये बात भी सामने आई कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें एनडीए के नाम पर ये चुनाव लड़ेंगे। ना तो कोई पार्टी के नाम पर चुनाव होगा, नहीं किसी पार्टी को का जिक्र किया जाएगा। सभी लोग एनडीए के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और इस पर मोहर लगाया गया। साथ ही साथ ये बातें बताई गई हैं कि जो दोनों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव और साथ ही साथ झारखंड में जो चुनाव हो रहा है उसमें शक्ति प्रदर्शन जो है वो जरूर दिखाया जाएगा। तमाम चीजें जो है इस वक्त बैठक में बात हुई है और ये भी जेडीयू एमएलसी नीतीश कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द झारखंड दौरे पर भी रवाना होंगे। उत्कर्ष, इसके साथ ही हमने देखा झारखंड में बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव हुई और तमाम वो बीजेपी के बड़े नेता झारखंड में नजर आए, फिर चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, यहाँ तक कि अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम वो चेहरे झारखंड पहुंचे थे। और ऐसे में बीजेपी की ओर से कहा भी जाता है कि हम किसी भी चुनाव को आसानी से नहीं लेते हैं और हर चुनाव में जीतोड़ मेहनत करते हैं। अब कहीं ना कहीं वही दृश्य एनडीए में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि देखिए जेडीयू में भी हालांकि कहा जाए तो बिहार, झारखंड को बिहार का एक हिस्सा माना जाता है और ऐसे में अब नीतीश कुमार की भी मदद वहां पर ली जा रही है। अब बिल्कुल देखिए नीतीश कुमार की पूरी तरीके से मदद ली जा रही है। किसी घटक दल के साथ जेडीयू भी 2 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि मौजूदगी काफी अहम मानी जा रही है। देखिए नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। गृह मंत्री की बात कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो एक बड़ा चेहरा देश के लिए है और ऐसे में नीतीश कुमार अगर झारखंड जाते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा जो है वो पूरी तरीके से होगा। अगर झारखंड की बात की जाए तो 2000 में बिहार और झारखंड दोनों अलग हुआ था, लेकिन राजनीति दोनों राज्यों की कह सकते हैं कि एक जैसी है। अब ऐसे में अपना शक्ति प्रदर्शन और अपना दम दिखाने के लिए नीतीश कुमार झारखंड रवाना। बिल्कुल, 2 सवाल मेरे और मैं चाहूंगा उसका भी आप जवाब दें। देखिए बैठक में और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई, इसको लेकर के क्या अपडेट है? इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार झारखंड जाएंगे, ऐसे में क्या कुछ दिनों तक वो वहां पर रुकेंगे? क्या इसको लेकर के कोई अपडेट अब दिया गया है क्या? अब बिल्कुल देखिए अभी कार्यक्रम नीतीश कुमार का निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर जाएंगे। 2 से 3 दिनों तक लगातार वो वहां पर चुनावी प्रचार करेंगे। साथ ही साथ ये बातें भी सामने आई है कि आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीतियां बनाई गई हैं। खासकर ये बात हो चुकी है कि 225 का फॉर्मूला रहेगा, यानी कि 225 सीटें जो है वो एनडीए जीतने की कगार पर है, ऐसा जेडीयू का कहना है। जेडीयू एमएलसी नीतीश कुमार का एक साफ कहना है कि 225 सीटों पर इस बार एनडीए नजर आएगी। अब क्या सीट का समीकरण होगा ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात की झारखंड चुनाव, विधानसभा चुनाव से जो आगाज हुआ है वो खत्म बिहार विधानसभा चुनाव में होगा। बिल्कुल, साथ ही उत्कर्ष यहाँ पर मैं और समझना चाह रहा हूँ कि देखिए नीतीश कुमार एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं झारखंड में, हालांकि नजर आएंगे वो प्रचार के लिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या बाकी जो घटक दल है और उसमें एक अहम भूमिका रखने वाले चिराग पासवान भी क्या झारखंड में नजर आ सकते हैं? उनका भी दौरा हो सकता है, हालांकि क्योंकि समय कम है। बिल्कुल अंकुर, देखिए चिराग पासवान जरूर झारखंड जाएंगे। चतरा भी गए थे जब उनके प्रत्याशी का नामांकन था। चिराग पासवान ने हुंकार भरी है वहां से। अब चिराग पासवान ने पटना में ही कहा था कि वो एक गांधी मैदान में रैली भी करने वाले हैं अगले महीने जब पार्टी का स्थापना दिवस है और उस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का हुंकार भर लिया जाएगा। झारखंड लेकर तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। चिराग पासवान के पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो लगातार झारखंड दौरे पर हैं और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने में लगे। यानी कुल मिलाकर स्थिति को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी का या एनडीए घटक दल हो बिल्कुल पुरजोर ताकत के साथ वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि कितना कामयाबी मिलती है जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बैठक जहां खत्म हुई है तो वहीं करीब 2 घंटे तक ये अहम बैठक चली। बैठक में सभी नेताओं ने चुनाव पर चर्चा की है। झारखंड चुनाव प्रचार के लिए सीएम नीतीश कुमार जाएंगे।
तो एनडीए की जहां एक और ये बैठक खत्म हुई, पटना में बैठक हुई जिसमें करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और एनडीए के घटक दल इसमें शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं ने चुनाव पर चर्चा की। इसके साथ ही झारखंड चुनाव प्रचार के लिए सीएम नीतीश कुमार जाएंगे। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारा झारखंड में हुआ था और ऐसे में जेडीयू के खाते में 2 सीटें आई थी और अब जानकारी ये कि जहां एक और पटना में एनडीए की बैठक खत्म हुई है, 2 घंटे तक ये अहम बैठक चलती है, जिसके बाद नीतीश कुमार झारखंड चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए एक और जहां ये बैठक होनी थी अब ये बैठक खत्म हो गई है। बताया जा रहा है चुनाव को लेकर के चर्चा हुई और अपडेट ये कि सीएम नीतीश कुमार झारखंड जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। बिल्कुल लंको, देखिए करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है। उस बैठक में कई अहम निर्णय जो है वो लिए गए हैं। खासकर ये बात सामने आई है कि नीतीश कुमार जो है वो झारखंड चुनाव में खुद प्रचार करने जाएंगे। उसके अलावा ये बात भी सामने आई कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें एनडीए के नाम पर ये चुनाव लड़ेंगे। ना तो कोई पार्टी के नाम पर चुनाव होगा, नहीं किसी पार्टी को का जिक्र किया जाएगा। सभी लोग एनडीए के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और इस पर मुहर लगाया गया। साथ ही साथ ये बातें बताई गई हैं कि जो दोनों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव और साथ ही साथ झारखंड में जो चुनाव हो रहा है उसमें शक्ति प्रदर्शन जो है वो जरूर दिखाया जाएगा। तमाम चीजें जो है इस वक्त बैठक में बात हुई है और ये भी जेडीयू एमएलसी नीतीश कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द झारखंड दौरे पर भी रवाना होंगे। उत्कर्ष, देखिए इसके साथ ही हमने देखा झारखंड में बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव हुई और तमाम वो बीजेपी के बड़े नेता झारखंड में नजर आए, फिर चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, यहाँ तक कि अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम वो चेहरे झारखंड पहुंचे थे। और ऐसे में बीजेपी की ओर से कहा भी जाता है कि हम किसी भी चुनाव को आसानी से नहीं लेते हैं और हर चुनाव में जीतोड़ मेहनत करते हैं। अब कहीं ना कहीं वही दृश्य एनडीए में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि देखिए जेडीयू में भी हालांकि कहा जाए तो बिहार, झारखंड को बिहार का एक हिस्सा माना जाता है और ऐसे में अब नीतीश कुमार की भी मदद वहां पर ली जा रही है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार की पूरी तरीके से मदद ली जा रही है क्योंकि घटक दल के साथ जेडीयू भी 2 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि मौजूदगी काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। गृह मंत्री की बात कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो एक बड़ा चेहरा देश के लिए है और ऐसे में नीतीश कुमार अगर झारखंड जाते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा जो है वो पूरी तरीके से होगा। अगर झारखंड की बात की जाएगी तो 2000 में बिहार और झारखंड दोनों अलग हुआ था, लेकिन राजनीति दोनों राज्यों की कह सकते हैं कि एक जैसी है। अब ऐसे में अपना शक्ति प्रदर्शन और अपना दम दिखाने के लिए नीतीश कुमार झारखंड रवाना। बिल्कुल, 2 सवाल मेरे और मैं चाहूंगा उसका भी आप जवाब दें। देखिए बैठक में और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई, इसको लेकर के क्या अपडेट है? इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार झारखंड जाएंगे, ऐसे में क्या कुछ दिनों तक वो वहां पर रुकेंगे? क्या इसको लेकर के कोई अपडेट अब दिया गया है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी कार्यक्रम नीतीश कुमार का निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर जाएंगे। 2 से 3 दिनों तक लगातार वो वहां पर चुनावी प्रचार करेंगे। साथ ही साथ ये बातें भी सामने आई है कि आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीतियां बनाई गई हैं। खासकर ये बात हो चुकी है कि 225 का फॉर्मूला रहेगा, यानी कि 225 सीटें जो है वो एनडीए जीतने की कगार पर है, ऐसा जेडीयू का कहना है। जेडीयू एमएलसी नीतीश कुमार का साफ कहना है कि 225 सीटों पर इस बार एनडीए नजर आएगी। अब क्या सीट का समीकरण होगा ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात की झारखंड चुनाव, विधानसभा चुनाव से जो आगाज हुआ है वो खत्म बिहार विधानसभा चुनाव में होगा। बिल्कुल, साथ ही उत्कर्ष यहाँ पर मैं और समझना चाह रहा हूँ कि देखिए नीतीश कुमार एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं झारखंड में, हालांकि नजर आएंगे वो प्रचार के लिए जाएंगे, तो ऐसे में क्या बाकी जो घटक दल है और उसमें एक अहम भूमिका रखने वाले चिराग पासवान भी क्या झारखंड में नजर आ सकते हैं? उनका भी दौरा हो सकता है, हालांकि क्योंकि समय कम है। बिल्कुल अंकुर, देखिए चिराग पासवान जरूर झारखंड जाएंगे। चतरा भी गए थे जब उनके प्रत्याशी का नामांकन था। चिराग पासवान ने हुंकार भरी है वहां से। अब चिराग पासवान ने पटना में ही कहा था कि वो एक गांधी मैदान में रैली भी करने वाले हैं अगले महीने जब पार्टी का स्थापना दिवस है और उस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का हुंकार भर लिया जाएगा। झारखंड लेकर तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। चिराग पासवान के पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो लगातार झारखंड दौरे पर हैं और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने में लगे। यानी कुल मिलाकर स्थिति को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी का या एनडीए घटक दल हो बिल्कुल पुरजोर ताकत के साथ वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि कितना कामयाबी मिलती है जरूर देखने वाली बात होगी।